मुस्तफा की बात होगी। और मैं चंद मिनट चंद घड़ी के लिए इसलिए खड़ा हूं कि आज कुमगढ़ा के नौजवानों को मुस्तफा का यार बना के जाना है। आज हम तुम्हें दुनियादार का यार बनाने के लिए नहीं आए हैं, आज हम तुम्हें माल का यार बनाने के लिए नहीं आए हैं। आज अगर हम तुम्हें यार बनाने के लिए आए हैं तो दोनों आलम के ताजदार का यार बनाने के लिए आए हैं। याद रखो मुसलमानों, दुनिया की किसी शय से अगर मोहब्बत करोगे ना तो आखिरकार उसमें दगा ही मिलती है, आखिरकार उसमें धोखा ही मिलता है, आखिरकार उसमें आपको धोखेबाजी ही मिलेगी। लेकिन जिस दिन दुनिया की शय से अपने दिल को हटाकर, दुनिया की मोहब्बत से उस मोहब्बत को हटाकर, उस कायनात में जिसको मेरे रब ने पूरी कायनात के लिए दिलबर बनाकर भेजा है, जिस दिन तुम उस कायनात के दिलबर से मोहब्बत कर बैठोगे, याद रखो कुमगढ़ा के मुसलमानों, जब तक हम लोग दुनिया की किसी शय से मोहब्बत करेंगे, हम लिखते फिरेंगे कि सनम है बेवफा, लेकिन जिस दिन उस दिलबर से मोहब्बत कर बैठोगे, जिसको पूरी कायनात के लिए मेरे रब्बे कदीर ने दिलबर बनाकर भेजा है, तो फिर नहीं कहोगे कि सनम बेवफा, बल्कि कहोगे जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए। लेकिन शर्त यह है कि इश्क़े मुस्तफा को जान बनाए, इश्क़े मुस्तफा को अपनी धड़कन बनाए। जब तक हमारे सीने में इश्क़े मुस्तफा नहीं आ सकता ना हम लोग यहाँ कामयाब हो सकते, ना हम किसी जहां में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज मैं सिर्फ इस बात पे गुफ्तगू करूंगा कि जब कोई इंसान मुस्तफा का यार बन जाता है ना तो दुनिया उसके कदमों में झुकती हुई नजर आती है, दुनिया की दौलतें उसके कदमों में मिलती है। याद रखो आज हमारे पास न जाने कितनी दौलतें मौजूद है, आज हमारे पास लड़ने का सामान मौजूद है, आज हमारे पास लड़ने के लिए तलवारें मौजूद है, आज हमारे पास लड़ने के लिए न जाने कितनी औजार मौजूद है। लेकिन आज हम दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह नहीं है कि हमारे पास माल की कमी है, हमारे पास दौलत की कमी है, हमारे पास जायदाद की कमी है, हमारे पास शोहरत की कमी है, हमारे पास सियासत की कमी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इश्क़े मुस्तफा नहीं है। जिस दिन हमारे सीनों में इश्क़े मुस्तफा जाग जाएगा तो हम कलंदरे लाहौरी के जबान पे पुकार उठेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हम तेरे। नारे तकबीर, सारे लोगों का हाथ उठे। सरकार आला हजरत की शान में शेर पढ़ा है, मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहरे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसाला। तो मुस्तफ़ा के यारों की महफिल में मुस्तफ़ा के यार का जिक्र हो रहा है, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। कुमगढ़ा के मुसलमानों, मुझे तारीख का वो नक्शा बिल्कुल मेरे जहन में आ रहा है और ऐसा आ रहा मैं आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास न जाने कितनी सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन आज हम क्या कहते हैं, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, दीन पे कदम को जमाना बड़ा मुश्किल है। याद रखो मुसलमानों, हमारे लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो मुस्तफा के जमाने में कभी अम्मार बिन यासिर के लिए था, कभी बिलाल हबशी के लिए था, कभी सिद्दीक़ अकबर के लिए था। लेकिन आज हमारे पास मस्जिदों में कालीनें बिछी हुई है, मस्जिदों में एसी और कूलर का इंतजाम है, मस्जिदों में ठंडा और गर्म करने का पानी का इंतजाम भी मौजूद है। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। एक कुमगढ़ा के मुसलमानों, मुझे तारीख का वो नक्शा याद आता है कि यही मुस्तफा को यार है कि हजरत अम्मार बिन जब कुफ्र के आलम में, जब छोटे के उम्र में, जब कुफ्र के आलम में थे, तो यही अम्मार बिन यासिर किसी मालिक का गुलाम हुआ करते थे। जब मक्के के किसी बाजार में गए, किसी दुकान के पास गए, तो क्या देखते हैं, एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील, बड़ा हैंडसम, बड़ा ब्यूटीफुल एक शख्स मौजूद है, एक शख्स हाजिर है। ये अम्मार बिन यासिर कहते हैं, दुकानदार मैं सामान बाद में लूंगा, पहले ये तो बताओ ये नौजवान कौन है, ये हसीनो जमील नौजवान कौन है, ये हैंडसम
आइटम वाला नौजवान कौन है? अल्लाह अकबर। दुकानदार कहता है ये युकालु लहू सादिकुल अमीनुन, लोग इसको सादिक कहते हैं, लोग इसको अमीन कहते हैं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद है, बड़ा ही नेक है, बड़ा ही सादिक है, बड़ा ही अमीन है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के चेहरे के ऊपर जब अम्मार बिन यासिर की नजर पड़ी ना तो दिल हार बैठे। दिमाग में मुस्तफा का चेहरा बस गया, दिल में मुस्तफा का चेहरा रच बस गया। जब घर लौट कर आए ना तो बार बार उसी दुकानदार के पास जाते, काश मुस्तफा आज फिर आए, काश वो नौजवान फिर आए कि मेरी मुलाकात हो जाए, मेरी जियारत हो जाए। नौजवानों देखो ना, आज हम कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नौजवानों, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल इस अम्मार के लिए था। अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि जब मैं दुकानदार के पास गया, अभी मुस्तफा ने इधर नबुव्वत का ऐलान कर दिया। फिर वही दुकानदार से मैंने जब पूछा, ए दुकानदार ये तो बताओ वो नौजवान कहाँ रहता है जिसको तुम सादिक कहते थे, जिसको तुम अमीन कहते थे, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। यही दुकानदार एक वक्त था कि यही दुकानदार उस नौजवान की तारीफ करता था, यही नौजवान मुस्तफा की तारीफें करता था, यही दुकानदार मुस्तफा की नाते पढ़ता था। लेकिन जैसे ही मुस्तफा ने नबुव्वत का ऐलान किया है, इसी दुकानदार का लहजा चेंज हो गया, इसी दुकानदार का अंदाज बदल गया, इसी दुकानदार का जवाब बदल गया। अम्मार बिन यासिर कहते, ए दुकानदार ये तो बता, अभी हाल ही में आया था, तुम उसकी तारीफें करते थे, तुम उसके गीत गाते थे, आज क्या हो गया? आज तुम उसकी बुराई क्यों करते हो? आज तुम उसके बारे में उल्टे सीधे क्यों बकते हो? दुकानदार कहता है, ए अम्मार वो पता है, वो अपने आप को नबी कहता है, वो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहता है। अल्लाह अकबर। अम्मार बिन यासिर कहते हैं, जैसे मैंने सुना ना मेरा दिल जाग उठा, मैं दिल से मैंने ये इरादा कर लिया कि अगर ये बात सच्ची हुई ना तो मैं आका की मजलिस में जाऊंगा और कलमा पढ़ लूंगा। एक बार मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब यहाँ से जो जुमला देना चाहता हूँ और कुमगढ़ा वालों तुम्हारे दिलों में इश्क़े मुस्तफा का जो चिराग जलाना चाहता हूँ, यहाँ से तवज्जो के साथ सुने। अब अम्मार बिन यासिर के ऊपर इम्तिहान चालू होता है। अम्मार बिन यासिर जब अपने मालिक के पास लौट कर जाते हैं ना, बड़ा ही मुख्तसर के साथ में बयान करना चाहता हूँ। अम्मार बिन यासिर जब अपने मालिक के पास जाते हैं, गुलामी अपने मालिक का करते हैं, लेकिन दिन भर रात भर नबी नबी के गीत लगाते हैं। अगर बकरियां भी चलाते हैं तो नबी नबी के गीत गाते हैं, अगर अपने मालिक का काम भी करते हैं नबी नबी के गीत गाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, अम्मार के मालिक ने मुस्तफा के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। अम्मार बिन यासिर सीना तान के आगे आ गया, कहा आज के बाद कभी मुस्तफा के बारे में कुछ बकना नहीं, मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा ना कहना। अम्मार बिन यासिर के मालिक ने कहा, अम्मार तुम्हारा आका मैं हूं, मालिक मैं हूं, तुम उसका कौन होते हो? तुम उसकी गीत क्यों गा रहे हो? हजरत अम्मार कहते हैं कि जिस्म के मालिक तुम हो सकते हो, लेकिन दिल का मालिक मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे शख्सियत के ऊपर मुस्तफा का कब्जा है। याद रखो, आज के बाद कभी तुम मेरे मुस्तफा के खिलाफ कुछ ना बकना। अल्लाह अकबर। इसी जालिमों ने, इन्हीं जालिमों ने, अम्मार बिन यासिर के मालिकों ने उनको आग के अंगारों पे लिटा दिया। एक कुमगढ़ा के मुसलमानों, आज हम कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यही अम्मार बिन यासिर की जात है कि इनको आग के अंगारों पे लिटाया गया। आग के अंगारों पे लेटने के बाद जब इसके जिस्म में जख्म हुए, इसके जिस्म में तकलीफें हुई, उलमा फरमाते हैं कि अम्मार बिन यासिर के जिस्म में जो जख्म थे, उन जख्मों में कभी नमक का पाउडर डाला गया, कभी मिर्च का पाउडर डाला गया। अल्लाह अकबर। इतनी तकलीफों से अम्मार बिन यासिर गुजरते हैं। ये खबर मुस्तफा की महफिल में चली जाती है, मुस्तफा की महफिल में चली जाती है। मेरे मुस्तफा उठकर आते हैं, मुख्तसर के साथ बयान करता हूँ, एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा अम्मार बिन यासिर के पास हाजिर हो जाते हैं, अर्ज करते, अम्मार क्या बात है, क्या हाल है? हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाल जैसा भी था, लेकिन आपने पूछ लिया तो मेरा हाल अब ठीक ही हो गया है।
हज़रत अम्मार कहते हैं या रसूल अल्लाह, लेकिन इन जालिमों ने आग के अंगारों में मुझे लिटा लिटा कर मेरे जिस्म के अंग अंग को जला दिए, मेरे जिस्म के जोड़ों जोड़ों को जला दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। मेरे मुस्तफा अब देखे नौजवानों, देखो मुस्तफा के गुलामी से क्या फायदा मिलता है। इधर अगर अम्मार बिन यासिर ने मुस्तफा के प्यार में, मुस्तफा के इश्क में अपने पीठ को जलाई है, अपने जिस्म को जलाया है, अपने जिस्म के अंग अंग को जलाया है। अब इधर मुस्तफा की रहमतें नाजिल होनी शुरू हो जाती है। मेरे मुस्तफा आग की तरफ मुखातिब होके कहते हैं, ए आग अम्मार को ना जलाना, ए आग तू अम्मार के लिए ठंडी ही रहना। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं, तारीख की किताब बताती है कि इसी अम्मार बिन यासिर को जब दूसरे रोज आग के अंगारों में लिटाया गया, जब आग के अंगारों में लिटाया गया, तो यही अम्मार बिन यासिर जो पहले आग की तकलीफों से तड़पते थे, लेकिन आज जब मुस्तफा ने आग को हुक्म कर दिया, तो यही अम्मार बिन यासिर जब आग के अंगारों में लेटते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे तबस्सुम है। अल्लाह अकबर। काफिरों ने पूछा, अम्मार तुम मुस्कुराते क्यों हो? क्या तुम्हें आग नहीं जलाती? क्या तुम्हें आग तकलीफ नहीं देती? अम्मार बिन यासिर कहते हैं, ए लोगों, इस आग को मेरे मुस्तफा ने हुक्म दे दिया है, अब ये आग मुझे नहीं जला सकती। ए नौजवानों, अब मैं तुम्हें जुमला देना चाहता हूँ और आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि एक कुमकड़ा के नौजवानों, जब कोई आका का गुलाम तकलीफ में हो, जब किसी आका के गुलाम को दुनिया की आग नहीं जला सकती, तो जब कोई मेरे आका के गुलामों को ये कमाल है कि जब मेरे आका किसी गुलाम को दुनिया की आग में नहीं जलने देते हो, तो वो आका जहन्नम की आग में कैसे जलने देंगे? तभी तो बरेली का कलंदर बोलता है, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। लेकिन शर्त इस बात की है नौजवानों कि हम आका का गुलाम बने तो सही, आका का सच्चा आशिक बने तो सही। सिर्फ साल में एक बार मेरे आका की मजलिस सजाकर, एक बार आका के जलसे को सजाकर अपने आप को काफी समझना बहुत बड़ी बेवकूफी है नौजवानों। याद रखो मुसलमानों, साल में सिर्फ एक बार मुस्तफा के परचम को उठा लेना कमाल नहीं है। साल में एक मर्तबा सिर्फ मुस्तफा के झंडे को उठा लेना कमाल नहीं है। कमाल तो तब है कुमगढ़ा वालों कि जिस हाथों से एक बार, जिन हाथों में एक बार मुस्तफा का परचम आ गया है, मरते दम तक ये ठान लो कि इन हाथों को हम गुनाहों की तरफ लेके नहीं जाएंगे, ताश के पत्तों की तरफ लेके नहीं जाएंगे, शराब की बोतलों की तरफ लेके नहीं जाएंगे, बल्कि एक बार अगर इन हाथों में मुस्तफा का परचम उठा लिया है तो ये याद कर लो और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो कि आज के बाद हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि मुस्तफा की मर्जी से गुजारेंगे। और गली गली में ऐलान कर दो कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ है वो जो मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। तब काम आने वाला है, तब हमारा ये झंडा काम आएगा। याद रखो मुसलमानों, ये कोई आम झंडा नहीं है। अगर आज मुस्तफा के गुलामों के हाथों में अगर मुस्तफा का झंडा है ना, तो हम ही गुनाहगार गुलामों के लिए कल कयामत के मैदान में मेरे मुस्तफा के हाथ में भी एक झंडा होगा, मेरे मुस्तफा के हाथ में भी झंडा होगा। और वो झंडा ऐसा झंडा होगा जिस झंडे के नीचे आदम भी होंगे, जिस झंडे के नीचे नूह भी होंगे, जिस झंडे के नीचे शीश भी होंगे, जिस झंडे के नीचे यूसुफ और यूनुस भी होंगे, जिस झंडे के नीचे मूसा भी होंगे, जिस झंडे के नीचे ईसा भी होंगे, तमाम अंबिया जिस झंडे के नीचे होंगे, बल्कि अंबिया ही नहीं सारी पूरी कायनात के सारे लोग उस झंडे के नीचे होंगे। और मेरे आका के हाथ में हम गुलामों के हक में लड़ने के लिए झंडा होगा और हम सारे गुलाम मुस्तफा की बारगाह में बज़बाने रज़ा पुकार उठेंगे। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआ।
वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत लेकिन खूब। उस झंडे के नीचे हमें आने में तभी मजा आएगा कि आज हम इस झंडे का हक अदा करें। ये बिल्कुल दिमाग से परे है, दिमाग से खाली बात है कि आज हम मुस्तफा का झंडा लेकर पालोजोरी चौक तक पहुंचे, फिर झंडा फेंक दे और पूरा साल पूरी जिंदगी मुस्तफा के मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी को गुजारे। याद रखो, इस जश्न ईद मिलादुन नबी की इस मजलिस से पैगाम लेके जाओ मुसलमानों कि आज अगर हम इस मजलिस में बैठे हैं तो इस मजलिस से उठ के जब घर जाएंगे तो अपनी जिंदगी को किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं गुजारेंगे, किसी मालदार की मोहब्बत में नहीं गुजारेंगे, किसी सियासतदार की मोहब्बत में नहीं गुजारेंगे, किसी जमींदार की मोहब्बत में नहीं गुजारेंगे, बल्कि इस मजलिस से उठकर जाने के बाद ये इरादा कर लो कि रब ने जब तक जिंदगी दी है हम दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की मोहब्बत में गुजारे। और जब ये काम हम कर लेंगे ना तो याद रखो मुसलमानों, आशिकों से कोई नहीं लड़ सकता, चाहे सामने वाले के पास कितनी दौलत कितनी भी ताकतें हो, लेकिन आशिकों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं बताऊं, मैं ये भी बता देता आप लोगों के कि आशिकों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आशिक अगर मुस्तफा के प्यार करने वाले मजलिस में घुस जाए ना तो सामने चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, क्या हमने बदर का वो मैदान नहीं देखा कि सामने 1000 का लश्कर था, उनके पास ताकतें थी, उनके पास हथियारें थी, उनके पास घोड़े थे, उनके पास असलाहे थे, लेकिन अल्लाह अकबर जब जीत का रिजल्ट आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन काफिरों के हक में नहीं डाला बल्कि मुस्तफा के यारों के हक में डाला। क्योंकि अगर उधर तलवारें थी, अगर उधर लड़ने का हथियारें थी, अगर उधर सामान था तो इधर सिद्दीक जैसा मोहब्बत करने वाला था, फारूक जैसे मोहब्बत करने वाला था, उस्मान जैसे मोहब्बत करने वाला था, अली जैसे मोहब्बत करने वाला था। पता ये चला रब्बे कदीर जीत फतह दुनिया की दौलत के बुनियाद पे नहीं देता, हथियार के बुनियाद पे नहीं देता, सामान के बुनियाद पे नहीं देता, तलवार की बुनियाद पे नहीं बल्कि मुस्तफा के प्यार के बुनियाद पे देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो फायदा इसी में है नौजवानों की, आज ही से हम लोग इरादा करें कि हम लोग अपने सीनों से दुनिया की मोहब्बत को खारिज करेंगे और इस दिल में सिर्फ अगर जगह किसी को देंगे तो सिर्फ आमना के लाल को देंगे। और जो लोग आमना के लाल को एक बार दिल पे बैठते हैं ना और अपने दिल का काबिल अगर एक बार आमना के लाल को जो बना देता है ना तो याद रखो, जो कोई इंसान दिल दे बैठे ना मुस्तफा को और पूरे मुस्तफा की मोहब्बत में जिस्म दिल दिमाग सब अगर इसके मुस्तफा में रच बस जाए ना और जब तक जिंदगी गुजारे तो याद रखो मुसलमानों, चाहे वो जहां भी हो, चाहे जिस खित्ते में भी हो, अगर वो मुस्तफा का आशिक होता है ना, अगर वो अकेला क्यों ना हो तो दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहता है, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बेबाक कहता है कि हमें तुमसे डर नहीं है, हम तुमसे बेखबर है, हमें तुमसे खौफ नहीं है, इसलिए कि हम मुस्तफा के आशिक हैं। और जो लोग मुस्तफा के आशिक होते हैं वो नारा लगाते हैं कि हम इन्हें जाना, इन्हें माना, नारा का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो, सिर्फ हम अपने आप का मकसद सिर्फ ये बना ले कि जब तक इस दुनिया में है हुजूर से मोहब्बत करते रहेंगे। और ये बड़ी नाइंसाफी है कि हम लोग जुलूस मोहम्मदी में नबी 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 का नारा लगाएं, झंडे लगाएं, लाइटें सजाएं, घर को रौनकें दें, घर को सजाएं, घर को चमकाएं और अपने दिल को ना चमकाएं। वक्त तो इस बात की मांग है मेरे नौजवानों, वक्त तो इस चीज का मुतालबा कर रही है कि हम घर को बाद में सजाएं, घर में झंडे बाद में लगाएं, हम अपने घर को रौनक याफ्ता बाद में करें, पहले हम अपने दिलों को चमका ले, पहले हम अपने दिलों को सवार ले। याद रखो, जब हम अपने दिलों को सवार लेंगे और दिल सवर जाने के बाद अगर हम अपने गलियों को सजाएंगे, हम अपने घरों को सजाएंगे, हम अपने मकानों को सजाएंगे, हम अपने सड़कों को सजाएंगे, याद रखो ये तमाम सजावटें जब तुम्हारा दिल इश्क़े मुस्तफा से सज जाएगा तो याद रखो ये
ये तमाम सजावटें एक पल्ले पे और इश्क़े मुस्तफा से सजने वाला दिल अगर एक पल्ले पर रख दिया जाए तो ये इश्क़े मुस्तफा वाला दिल सब सजावटों पे भारी नजर आए। तो इस चीज की मैं मांग करता हूं नौजवानों, और आखिरी बात बता के जाता हूं कि हम लोग अपना मकसद बनाए, अपना मिशन बनाए कि इंशाअल्लाह ये जिंदगी खुदा ने जो नेमत के तौर पे दी है, हम लोग इस जिंदगी को मुस्तफा के नाम पे वारेंगे, मुस्तफा के नाम पे करेंगे। क्योंकि याद रखो मुसलमानों, हमारी क्या चीज है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसी शायर ने कहा था, क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस कहने का मकसद ये है, आखिरी पैगाम यही है जो मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ है वो जो मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।